तो देश में इन दिनों यूसीसी पर एक बहस छिड़ी हुई है और इस पर देश के सबसे बड़े नेटवर्क ने और सबसे भरोसेमंद नेटवर्क ने जो सर्वे कराया है, आपके जहन में यह बात होगी कि इस सर्वे का सैंपल क्या है, इसका मेथड क्या कुछ है और इसका साइज क्या कुछ है। इसे बहुत जल्दी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा और भरोसेमंद नेटवर्क है और यूसीसी को लेकर देश का सबसे बड़ा सर्वे सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क पर हम आपको दिखा रहे हैं। सैंपल साइज देखिए हमारा 25 राज्यों में, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, इनमें 20 अलग अलग भाषाओं में यह सर्वे किया गया है। 884 रिपोर्टर्स ने 8035 महिलाओं की राय ली है। भारत में मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा सर्वे है ये, और ऐसा सर्वे जिसके नतीजे पूरा देश एक तरह से जानना चाहता है। सभी क्षेत्र, समुदाय और शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की राय हमने ली है। इतना ही नहीं, सर्वे में सभी वैवाहिक स्थिति की महिलाएं भी शामिल हैं। हम आपको बताते चले कि 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2023 के बीच यह सर्वे हुआ है। हमारी टीम ने खास सॉफ्टवेयर का भी इस सर्वे में इस्तेमाल किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए जो इस सर्वे का मेथड है वो हम आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद इस सर्वे में जो सवाल पूछे गए थे उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले इस सर्वे का जो मेथड है, जो इसका साइज है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बताते चले कि देश में यूसीसी की लगातार मांग उठ रही है और इस बीच सबसे भारत का मेगा यूसीसी सर्वे किया है देश के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क ने, जिसमें 8000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। और इसके अलावा जो देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ इंटेलेक्चुअल्स भी जुड़ेंगे, जानकार जुड़ेंगे, और उनसे भी हम इस सर्वे पर उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सर्वे है न्यूज 18 नेटवर्क ने के 800 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने अलग अलग फील्ड में, अलग अलग समुदायों से और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग आयु की अगर हम बात करें, एज वाइज अगर हम बात करें, तो अलग अलग वायु के लोगों से इस पर एक तरह से सर्वे किया गया है। 800 से ज्यादा रिपोर्टर हैं और महिलाओं से भी इस पर लगातार चर्चा की गई है, महिलाओं से भी उनकी राय जानने की कोशिश की गई है। तो 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2020 के बीच ये सर्वे हुआ है, 23 के बीच। जवाब जानने के लिए खास सॉफ्टवेयर का भी इस सर्वे में इस्तेमाल किया गया है। देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का ये सबसे बड़ा सर्वे है जो हम आज आपको बताएंगे। 25 राज्यों में 884 रिपोर्टर्स ने 8035 महिलाओं की राय इस पर जानी है। भारत में मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो सवाल हैं उस पर भी इस सर्वे में सवाल पूछे गए हैं और उनकी राय ली गई है। तो 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2023 के बीच ये पूरा सर्वे किया गया है। और इस सर्वे का पहला सवाल इस वक्त, जिसका इंतजार पूरे देश को था, इस सवाल का जो सर्वे आया वो आपके सामने है। सवाल यही था कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं? और इसका जवाब भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसका सर्वे जिसमें 68.4% लोगों ने कहा यस, और इसके अलावा 27% लोगों ने कहा है नो, और जो इससे सहमत नहीं है, जिन्होंने कहा कि पता नहीं, इस पे हाँ या नहीं कह सकते, वो उनकी जो तादाद है वो 4.6% है। और आपको बताते चले कि ये वो लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़ा लिखा जो तबका है, ये उसका जवाब है, क्योंकि 3 कैटेगरी में ये सवाल बांटे गए हैं। ग्रेजुएट, और इसके अलावा 18 से 44 साल की जो आयु है उनसे भी यही सवाल किया गया है, और इसके अलावा 40 साल से ज्यादा आयु के जो लोग हैं उनसे भी ये सवाल जाना गया और उनकी राय ली गई है।
तो ये सर्वे इस वक्त आपके सामने, और सर्वे में जो पहला सवाल किया गया था, क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे जो मामले हैं, व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का क्या समर्थन करते हैं? एक जैसा कानून, एक देश और एक कानून होना चाहिए। तो क्या विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे ये बहुत जटिल जो मामले हैं, तो क्या इसका समर्थन आप करते हैं, और क्या आप एक जैसा कानून, समान कानून का समर्थन करते हैं? जिसमें जो इसका सर्वे आया है उसमें जो जवाब आया है उसमें हाँ में कहा है 69.4% ने, नहीं 24.2% ने, और इसके अलावा जिन्होंने कहा कि पता नहीं 6.4% लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। और अब 44 प्लस जिनकी आयु है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया है, 44 प्लस से ज्यादा जिनकी आयु है, उन्होंने जो जवाब दिया है उसका जो सर्वे है, सवाल एक ही है लेकिन आयु सिर्फ इसमें बदल गई है। अब 44 प्लस वालों का जो जवाब है, उन्होंने कहा कि हाँ 59.6% लोगों ने, और नहीं 29.6% लोगों ने नहीं कहा है, और इसके अलावा जिन्होंने कहा कि पता नहीं 10.8% लोगों ने कहा कि पता नहीं। तो यहां पर भी 44 प्लस आयु के जो लोग हैं उन्होंने इस पर सहमति जताई है, और तकरीबन 59.6% लोगों ने कहा है कि एक समान कानून होना चाहिए। विवाह, तलाक और विरासत और गोद लेने जैसे जो मामले, इस पर एक समान कानून होना चाहिए, जिस पर 44 प्लस आयु के लोगों ने कहा है कि हाँ। और ये सर्वे में जो जवाब आया है इसमें हाँ में 59.6% लोगों ने हाँ किया है, जबकि जो लोग इससे सहमत नहीं है, जिन्होंने नहीं कहा है, वो 29.6% हैं, और जिन्होंने कहा कि इस बारे में हमारी कोई सहमति नहीं, या हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, उनकी जो तादाद है वो 10.8% है। तो तीन कैटेगरी में तमाम सवाल बांटे गए हैं, और हमारे इस सर्वे का दूसरा जो सवाल है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और जो दूसरा सवाल है वो यही कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए? बहुत अहम सवाल है, और इस सवाल को सर्वे में शामिल किया गया था। इस पर पहले जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसका जो सर्वे में जवाब आया है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें हाँ कहा है 16.2% लोगों ने, नहीं जो लोग इससे सहमत नहीं है उनकी जो तादाद है वो 78.6% है, और इसी तरह जिन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, उनकी तादाद 5.2% है। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए? और इसके अलावा हम आपको इसी सवाल का जवाब बताते हैं। सिर्फ आयु का फर्क जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 18 से 44 साल के लोगों की जो इस पर राय ली गई इस सर्वे में, उनका जो जवाब है इसी सवाल पर, तो 18 से 44 साल के आयु के लोगों ने कहा है कि हाँ, और इसके अलावा जो सहमत नहीं है उनकी तादाद 78% है, और इसके अलावा जिन्होंने कहा कि पता नहीं, उनकी जो तादाद है वो 5.2% है। और इसके अलावा इसी सवाल को 44 प्लस के आयु के लोगों से पूछा गया था, उनकी जो तादाद है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि 3 कैटेगरी में इन सवालों को बांटा गया है। और 44 प्लस में जो जवाब आया है, हाँ जो लोग सहमत हैं उन्होंने कहा उनकी तादाद 19.8% है, नहीं जो सहमत नहीं है उनकी 71.2%, और जिन्होंने कहा कि पता नहीं उनकी तादाद 9% है। तो भारत का मेगा यूसीसी सर्वे, और इसमें जो सवाल शामिल किए गए हैं, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। 44 प्लस आयु के वर्ग से यह सवाल किया गया था, और इनका जो जवाब है हाँ 19.8%, नहीं 71.2%, और 9% लोगों ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो सवाल यही था कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए?
बहुत पुराना ये मसला है और अब क्योंकि देश में एक बहस छिड़ी हुई है यूसीसी को लेकर और इस पर यह सवाल किया गया था जिसमें 44 प्लस आयु के वर्ग जो है उनका जो जवाब है, उन्होंने जो सहमति जताई है उसमें 19.8% लोग हैं जिन्होंने सहमति नहीं जताई है। जिनका जवाब नहीं में है उनका 71.2% लोग हैं और जिन्होंने कहा कि पता नहीं, उनकी जो तादाद है वो 9% है। और चलिए इस सर्वे का जो तीसरा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस भारत का मेगा यूसीसी सर्वे। और इस सर्वे का तीसरा सवाल, क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो यूसीसी को लेकर, क्योंकि एक इस पर बहस छिड़ी हुई है और इस बीच ये सवाल इस सर्वे में उठाया गया है कि क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएट प्लस आयु वर्ग ने जो जवाब दिया है, इसमें जो सहमत हैं, जिन्होंने कहा है कि हाँ, उनकी तादाद 85.7% है। जो इसे सहमत नहीं है उनकी तादाद 10.3% है और जिन्होंने कहा कि पता नहीं, उनकी तादाद 4.4% है। तो इस तरह से ग्रेजुएट प्लस की यह राय है। और इसके अलावा 18 से 44 साल आयु वर्ग जो है उसने जो जवाब दिया है, उसकी जो राय है वो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की उन्होंने कहा हाँ कहा है 83.5% लोगों ने, नहीं कहा है 10.5% लोगों ने और 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो भारत का मेगा यूसीसी सर्वे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए? इस पर 44 प्लस आयु वर्ग की जो राय है वो अब आपके सामने है। और इस सर्वे में जो जवाब आया है इसमें 77.9% लोगों ने हाँ कहा है और 13.3% लोगों ने नहीं कहा है, जबकि 8.8% लोगों ने कहा कि कुछ इस बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन एक बड़ी तादाद है जिसने इसमें सहमति जताई है कि मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए। यानी जो उत्तराधिकार संपत्ति में हो वो बराबर बराबर एक तरह से होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। और ये एक बड़ा मसला रहा है, हमेशा से बड़ा इशू एक तरह से रहा है। और इसे अब यूसीसी की, क्योंकि एक देश और एक कानून की अब बात चल रही है, तो ऐसे में इन दिनों इस पर चर्चा गर्म है। देश में यूसीसी की लगातार मांग उठ रही है। और इस सर्वे में जो चौथा सवाल किया गया है, चौथा सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, इस जो चौथा सवाल इस सर्वे में लिया गया था वो यही था, आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, कि क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए? तो सवाल बहुत अहम है कि क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए? यानी जिनका तलाक हो चुका है, क्या दोबारा से वो शादी कर सकते हैं या उन्हें शादी की इजाजत होना चाहिए, विवाह की इजाजत और अनुमति होनी चाहिए? अभी इस पर नेटवर्क 18 का जो सर्वे है और इस सर्वे का जो जवाब है, जो सर्वे है इस सवाल का, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो ग्रेजुएट प्लस तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसका जवाब है 79% लोगों ने कहा है कि हाँ, और इसके अलावा 15.6% लोगों ने कहा है नहीं, जबकि 5.4% लोगों ने कहा है कि पता नहीं। और इसी सवाल को 18 से 44 साल आयु वर्ग के तबके से जो पूछा गया था, तो उसमें लोगों ने जो जवाब दिया हाँ कहा है 75.1% लोगों ने, नहीं कहा है 17.5% लोगों ने, और पता नहीं 7.4% लोगों ने कहा कि इस बारे में नहीं पता है। तो 18 से 44 आयु वर्ग का जो तबका है उससे यही सवाल किया गया था और उनका जो सर्वे था, इस सर्वे में जो जवाब निकल कर आया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। हाँ कहा है 70.1% लोगों ने, नहीं कहा है 17.5% लोगों ने, और जिन्होंने कहा कि इस बारे में नहीं पता है उनकी तादाद
7.4% है। और इसके अलावा 44 प्लस आयु जो वर्ग है उसका क्या कुछ कहना, उनका जवाब भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। 68.6% लोगों ने कहा है कि हाँ, जबकि 20.1% लोगों ने कहा है कि नहीं और 11.3% लोगों ने कहा है कि पता नहीं। तो सर्वे की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? भारत का ये मेगा यूसीसी सर्वे है क्योंकि देश में यूसीसी की लगातार मांग उठ रही है और इसी मांग को देखते हुए देश के सबसे भरोसेमंद नेटवर्क ने यह बड़ा सर्वे कराया है। 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के दरमियान यह सर्वे किया गया है। 20 अलग अलग भाषाओं में सर्वे किया गया और इस सर्वे में जो सवाल लिए गए हैं, जो लोगों से सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों का जो जवाब आया है और जो सर्वे आया है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा इस सर्वे का जो मेथड था, जो सैंपल था, इसके बारे में भी हमने शुरू में ही आपको बताया था। तो 8035 महिलाओं के बीच में यह सर्वे किया गया है और इस सर्वे का 5वां जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी काफी अहम था यूसीसी को लेकर और इसमें सवाल यही था कि क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इस सवाल का जो सर्वे था, सर्वे का जो जवाब आया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें 69.5% लोगों ने कहा है कि हाँ, जबकि 20.5% लोगों ने कहा है कि नहीं और 10% लोगों ने कहा है कि पता नहीं। क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या किसी मजहब की को जाने बगैर ही या उसकी परवाह किए बगैर ही किसी को गोद लेने की इजाजत दी जानी चाहिए? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल किया गया था, जिसमें जो जवाब आया है 69.5% लोगों ने कहा है कि है हाँ और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का जो जवाब इस पर आया है, इस सवाल पर, इसमें 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों ने कहा है कि 65.8% लोगों ने कहा है कि हाँ और इसके अलावा जिन लोगों ने 22 कहा है उनकी तादाद नहीं कहा, उनकी तादाद 22.3% है और इसके अलावा जिन लोगों ने कहा कि पता नहीं, उनकी तादाद 11.9% है। और इसी सवाल को जब 44 प्लस तबके से पूछा गया था, आयु वर्ग के लोगों से पूछा गया था, तो उनका जवाब, जिन लोगों का हाँ में जवाब था, उनकी तादाद 61.8% है और नहीं वालों की जो तादाद है वो 24.9% है और जिन लोगों ने कहा कि पता नहीं, उनकी तादाद 13.3% है। तो क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्योंकि 3 अलग अलग कैटेगरी में यही सवाल पूछा गया, ग्रेजुएट्स प्लस और इसके अलावा 18 से 44 आयु वर्ग के तबके से सवाल किया गया और यही सवाल 44 प्लस के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी यही सवाल किया गया और उनका अलग अलग जो जवाब आया है, वो जो सर्वे का नतीजा आया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। और चलिए, भारत का मेगा यूसीसी सर्वे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। यूसीसी को लेकर बड़ा सर्वे किया गया है, देश का सबसे बड़ा सर्वे है। आखिर इस सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देश में यूसीसी की लगातार मांग उठ रही है और इसको देखते हुए देश के सबसे बड़े नेटवर्क ने भारत का मेगा यूसीसी सर्वे कराया है। इस सर्वे में जो सवाल किए गए हैं, लगातार उन तमाम सवालों पर जो सर्वे का नतीजा आया है, जो रिजल्ट आया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस सर्वे में एक सवाल जो किया गया था टीवी स्क्रीन पर है कि क्या वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके सभी भारतीयों को अपनी संपत्ति अपनी इच्छानुसार वसीयत करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए? तो इस सवाल का जो सर्वे है, पहले ग्रेजुएट्स प्लस ने इस पर जो अपनी राय दी है, इसमें हाँ कहा है 73.1% लोगों ने, नहीं कहा है 15.6% लोगों ने और पता नहीं, इनमें इनकी तादाद 11.3% है। और इसके अलावा यही सवाल 18 से 44
साल के आयु वर्ग से जब सवाल पूछा गया तो उनका जो जवाब था हाँ में 69.9% लोगों ने हाँ किया है, जबकि नहीं जो इसे सहमत नहीं, उन्होंने कहा 16.5% ऐसे लोग हैं जो सहमत नहीं है सर्वे में, और इसके अलावा 13.6% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है या पता नहीं। और इसके अलावा 44 प्लस यानी 44 प्लस आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी जब इस पर राय ली गई इसी सवाल पर, तो इसमें हाँ कहा 67.5% लोगों ने, जबकि नहीं वालों की जो तादाद थी इस सर्वे में वो 17.1% और पता नहीं 15.4% लोगों ने कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है। तो कुछ सवाल इस सर्वे में उठाए गए थे और उस सर्वे का जो नतीजा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में यूसीसी की मांग लगातार उठ रही है और इसी मांग को देखते हुए ये देश का सबसे बड़ा यूसीसी का सर्वे कराया गया है। भारत का मेगा यूसीसी सर्वे है, जिस पर जो सर्वे नतीजे हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस सर्वे का जो बहुत इंपॉर्टेंट और अगला जो सवाल है वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसमें जो 7वां सवाल किया गया था वो यही था कि क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं। तो विवाह से जुड़ा हुआ ये महिलाओं और पुरुषों की जो आयु है, जो उम्र है, उससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और इसका जो सर्वे में नतीजा आया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहले ग्रेजुएट प्लस की इस पर जो राय थी, ग्रेजुएट प्लस ने कहा है कि 82.4% लोगों ने कहा है कि हाँ, 14.3% लोगों ने कहा है कि नहीं और 3.3% लोगों ने कहा है कि इस बारे में पता नहीं। इसी तरह से 18 से 44 वायु का जो तबका है, 18 से 44 साल उम्र का जो तबका है उसकी जो राय है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस सर्वे में 80.1% लोगों ने कहा है कि हाँ और इसके अलावा 15.8% लोगों ने कहा है कि नहीं और 4.1% लोगों ने कहा है कि पता नहीं। ये राय है 18 से 44 आयु वर्ग के तबके की, जिसने इस पर अपना जो सर्वे में हिस्सा लिया था ये उनका जवाब है। तो 80% से ज्यादा लोगों ने हाँ कहा है और 15% लोगों ने कहा है कि नहीं। और इसके अलावा 44 प्लस आयु वर्ग जो तबका है, 44 साल से ज्यादा का जो तबका है लोगों का, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था सर्वे में और उनका जो जवाब है वो 73.6% लोगों ने कहा है कि हाँ और इसके अलावा नहीं 19.7% लोगों ने कहा है कि नहीं और 6.7% लोगों ने कहा है कि पता नहीं। सवाल यही था कि क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं, क्योंकि विवाह की आयु को लेकर हमेशा एक डिस्प्यूट रहा है और हमेशा इस पर एक बहस होती रही है। लेकिन अब चर्चा हो रही है एक देश और एक कानून की, समान कानून की बात चल रही है। तो ऐसे में इस पर ये भारत का मेगा यूसीसी सर्वे नेटवर्क 18 ने कराया है और देश में यूसीसी की लगातार मांग उठ रही थी और इसी को देखते हुए ये न्यूज 18 नेटवर्क ने 884 रिपोर्टर्स की मदद से ये सर्वे किया है। 20 अलग अलग भाषाओं में सर्वे किया गया है और इस सर्वे में कई इंपॉर्टेंट सवालों को शामिल किया गया था और इन सवालों को आयु के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। ग्रेजुएट्स जो तबका है, यंग जो एक तबका है, उनसे सवाल किया गया था और सेम सवाल 18 से 44 साल आयु वर्ग के तबके से भी एक तरह से लिया गया था और यही सवाल 44 साल से आयु के ज्यादा के जो लोग थे उनसे भी यही सवाल पूछा गया था। तो एक सवाल को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था और उस पर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई थी। आप देख रहे हैं यूसीसी पर मेगा सर्वे, भारत का मेगा सर्वे है जिसमें देश के सबसे बड़े नेटवर्क ने सबसे
बड़ा सर्वे एक तरह से कराया है और इस सर्वे का जो सैंपल है, जो इसके जो सर्वे का जो नतीजा आया है, वो एक एक करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसे देश का मूड जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सवाल यही था कि आखिर सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। सर्वे की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि देश में यूसीसी की लगातार मांग उठ रही है। एक बहस यूसीसी को लेकर छिड़ी हुई है और इस पर देश का मूड जानने की कोशिश की है देश के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क 18 ने। और इस सर्वे पर जो नतीजे आए हैं, सर्वे के जो जवाब आए हैं, लोगों की जो राय आई है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक सवाल जो इस सर्वे में शामिल किया गया था और इस सवाल पर लोगों का जो रिएक्शन है, लोगों की जो राय है, उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देश का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूसीसी पर मेगा सर्वे लगातार चल रहा है। इस पर कुछ लोगों के रिएक्शन भी नेटवर्क 18 ने जानने की कोशिश की है और इसके अलावा देश के जाने माने पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस सर्वे पर जुड़ेंगे और उनकी राय भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो सर्वे आया है, देश का जो मूड है, लोगों की जो राय है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार मुस्लिम संगठन अपनी राय लॉ कमीशन को भेज रहे हैं। आज लॉ कमीशन को जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अपनी राय भेजी गई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी साहब। चर्चा शुरू हुई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उसमें हमारे यहाँ भी कई सर्वे हुए, उसमें ये बताया गया कि मुस्लिम महिलाएं ये चाहती हैं कि शादी की जो एज है वो 21 साल हो जाए, सभी के लिए हो जाए। इस तरह की बात सामने आई है और सभी के लिए एक सा कानून बन जाए, चाहे बच्चा गोद लेना हो या फिर शादी करनी हो या फिर विरासत का मसला हो या फिर ये तमाम चीजें। देखिए, आपको जानते ही हैं कि जो कमजोर होता है ना, तो उसको सब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अब औरतों की पोजीशन इस मुल्क में हम चाहे कितने दावे कर लें, लेकिन कमजोर है। कमजोर इस माना करके कि समाज में उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। इसलिए जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, न कहना चाहते हैं जो औरतों के हकूक में कोई कमी कर दे। या अभी हमें जो सारी प्रॉब्लम है कि जितनी भी अभी, चूंकि हमारे सामने वो ड्राफ्ट का अब सवाल पैदा होगा कि जो जिन चीजों के बारे में बातें हो रही हैं, उसमें हमारा ये डर है कि जैसे 3 तलाक के सिलसिले में हुआ कि कानून बना दिया तो ये बहुत अच्छा है, 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, हम इसकी वो नहीं करते कि होनी चाहिए, लेकिन बना दिया तो उसका नुकसान क्या हुआ, इसके बारे में भी तो सोचने की जरूरत है। तो अभी तो हमने देखा कि औरतों का इसके बारे में नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि मर्द चला गया जेल में और औरत उसी के साथ बंधी रही, अलग हुई नहीं, तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब उसका खर्चा पानी, उसकी तहफ़्फ़ुज़ की कौन जिम्मेदारी लेगा? उसका मर्द तो जेल में बैठा हुआ है। मैरिज के सिलसिले में यह है कि अब यह है कि 18 साल होना चाहिए, 21 होना चाहिए। अब यह है कि दोनों की उम्र बराबर हो जानी चाहिए। तो अगरचे शरीयत इस्लामी के स्ट्रिक्ट उस पर हम अगर जाएं तो बालिग होना शर्त है, उसके लिए कोई उम्र की वो नहीं मुकर्रर है, क्योंकि हर जमाने में बदलता रहता है, हर हालात में बदलता है। कहीं उम्र किसी उम्र में बालिग हो जाते हैं, किसी उम्र में बालिग हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तो इसकी मुखालफत नहीं की ना कहीं से मुखालफत हुई। जहां तक औरतों को हुकूक देने और उनके तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, उस पर हर कम्युनिटी खड़ी हो जाती है। तो जहां उम्र के सिलसिले का सवाल था, तो बच्चियों की शादी के या कम उम्र की शादी के तो सब खिलाफ है। तो ये वाला सवाल जो है गलत तरीके से इस वक्त वो किया जा रहा है। और यूसीसी पर मेगा सर्वे के जो नतीजे आए हैं, इस पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला का जो रिएक्शन है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। न्यूज 18 की ओर से यूसीसी पर करवाए गए सर्वे पे हम रिएक्शन लेंगे। सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 67% जो मुस्लिम महिलाएं जिनसे ये सवाल पूछे गए, जो हमारे साथ सवाल थे, और उनमें से 67% महिलाओं का ये कहना है कि वो सपोर्ट करती हैं यूसीसी, जो कॉमन जो लॉ है सबके लिए। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है? अब ये सर्वे आप लोगों ने कराया न्यूज 18 की तरफ से, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि लोगों को भी भरोसा आप लोगों पे है और सर्वे करके क्या नतीजा निकलेगा, जब इम्प्लीमेंट की बारी आएगी, बड़े विचार विमर्श करने की कई चीज़ों की ज़रूरत है और सब लोगों की सहमति के साथ ही
कोई चीजें को लागू करना। और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी तो वैसी नेशनल लेवल की पार्टी यहाँ पे, उस हिसाब से हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए अपने फैसला यहाँ पे लेगी। लेकिन किसी भी ढंग से सर्वे यहाँ पे हुआ, कुछ चीजें बात निकल के यहाँ पे, मैं न्यूज 18 वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इसी ढंग से वो और भी चीजों में सर्वे यहाँ पे कराए, ताकि लोगों को सामने एक रोड मैप आ पाए कि सरकार किस ढंग से चल पाए। सर, इसके साथ साथ आप मानते हैं कि क्योंकि 79% महिलाओं ने ये भी कहा है कि 21 साल ही शादी की एज होनी चाहिए, क्या आप कांग्रेस पार्टी भी मानती है होना चाहिए? अब लोगों का क्या है, जनहित में कुछ सर्वे पे फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे इश्यूज यहाँ पे होते हैं जिसमें जनरल लोगों के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। उसलिए तो सरकारें यहाँ पे होती हैं, सरकारों के नुमाइंदे बैठ के फैसला करते हैं, उसमें चर्चा की जा सकती है। तो जो सर्वे हालांकि जो किया गया है नेटवर्क मार्केटिंग वजह से, ये सराहनीय काम है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बातों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए ही जो अंतिम फैसला है यूसीसी पे वो कांग्रेस पार्टी लेगी, ये कहना है सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के रमन भल्ला का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और यूसीसी के मेगा सर्वे पर कविंदर गुप्ता, जो कि जम्मू कश्मीर में फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनका रिएक्शन भी आपको सुनवाते हैं। न्यूज 18 की तरफ से एक मेगा सर्वे किया गया, जिसके तहत 8035 जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे यूसीसी पे उनके रिएक्शन लिए गए, उनके कमेंट्स लिए गए, वो क्या चाहती हैं ये बात जानी गई। और इसमें 67% जो महिलाएं हैं, जो खास मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका ये मानना है कि यूसीसी बहुत अहम है मैरिज के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ जो प्रॉपर्टी है और जो लीगल एज होनी चाहिए जो मैरिज के लिए। इस पर हम रिएक्शन लेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसमें 67% जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो सपोर्ट करती हैं कॉमन लॉ फॉर मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले आना चाहिए था। मुस्लिम महिलाओं ने बहुत अत्याचार सहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो संविधान में एक बराबरी का अधिकार दिया गया है, उसमें सभी को न्याय मिलने वाला है। इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ कट्टरपंथी लोग इसको धर्म के साथ जोड़ करके या शरीयत के साथ जोड़ करके देखते हैं। जो सर्वे बाकी भी आए हैं, जो आपकी तरफ से न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से किया गया है, एक सराहनीय कदम है और लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। शरीयत में तो बहुत कुछ लिखा है कि अगर कोई चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, या कोई गलत किसी के साथ करेगा तो उसको पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। इस तरह के आज के युग में व्यवहारिक है। इसलिए ये जो सभी इस देश में लोग समान हैं और मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार एक छोटे 3 शब्द मुंह से निकाल करके उनको सारी जीवन के लिए खराब करना, ये गलत नहीं है। हलाला कितना ऐसा ये चीज है जिसके साथ की एक शोषण का तरीका बनाया गया है, वो इनको सूट करता है। लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा मुझे लगता है कि न्यूज 18 नेटवर्क ने जो काम किया है सराहनीय है। और उससे सामने वहीं 79 यानी कि 79% महिलाओं का यह भी मानना है कि 21 साल ही जो लीगल एज है वो होनी चाहिए मैरिज के लिए। देखिए, हेल्थ साइंस भी यही कहती है, मेडिकल साइंस यही कहती है। तो इस चीज को अपने देश में यहाँ के जलवायु के हिसाब से जो कहा गया है वो सभी के लिए है। इसमें कोई 2 साल पहले या 2 साल जब वो प्रिपेयर नहीं होती किसी काम के लिए, तो इस प्रकार के लिए करना और अत्याचार है। और एक ये भी सिक्योरिटी दी गई है इसमें कि जो अपने पिता की संपत्ति का अधिकार है, ये सबसे बेहतर चीज है। हर व्यक्ति को, हर महिला को जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के, तो मुझे लगता है ये चीजें जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सराहनीय काम है न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से, और जो मुस्लिम महिलाओं ने जो अपना पक्ष रखा है उस पे बोलते हुए अपना जो मौजू है वो रखा गया है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता की तरफ से। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।
तो यूसीसी पर मेगा सर्वे है और इस पर लगातार जो रिएक्शन है लोगों के वो आ रहे हैं। तमाम तबके के लोगों के रिएक्शन अब इस पर आना शुरू हो गए हैं। न्यूज 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा यूसीसी पर यह सर्वे किया गया है। इस पर और बातचीत करने के लिए, सर्वे पर और रिएक्शन लेने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल काजमी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। सोहेल काजमी जी, भारत का यूसीसी पर सबसे बड़ा जो सर्वे है वो नेटवर्क 18 ने किया है और इस सर्वे में कई सवाल शामिल किए गए थे। इसका जो सैंपल था, इस सर्वे का जो मेथड था, वो तमाम चीजें भी हमने अपने दर्शकों को बताई हैं और इसका जो सर्वे आया है, इसका जो नतीजा आया है, वो भी हमने अपने जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाया है। सोहेल काजमी जी, इसमें कई सवाल इस सर्वे में शामिल किए गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है, क्योंकि देश में इन दिनों हम देख रहे हैं कि यूसीसी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है और इसमें एक सवाल को लिया गया था कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं। तो इसमें 67% लोगों ने कहा कि हां, जो इस सवाल का समर्थन करते हैं। सोहेल काजमी जी, देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि जहां पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होने चाहिए थे, वहां आप अपने माध्यम से न्यूज 18 उर्दू अपने रख रखाव से एक सर्वे कर रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है और बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस करनी है थ्रू लॉ, तो उसका एक विचार विमर्श होना चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए। और सर्वे में जो आपने खुद ही आंकड़े सामने लाए, वो 66% मुस्लिम महिलाओं के हैं। मैं समझता हूं जिस तरह से मिजाती तौर पे एज ए हिंदुस्तानी कि जिस तरह से हिंदुस्तान बढ़ रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस थ्रू सुप्रीम कोर्ट या थ्रू पार्लियामेंट हो रही हैं, जैसे मसलन के ट्रिपल तलाक की बात अभी मैं सुन रहा था, किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर थे वो बोल रहे थे। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्रिपल तलाक नहीं थी, 22 मुस्लिम ममालिक में ट्रिपल तलाक का चलन नहीं था। हिंदुस्तान को इसको एबॉलिश करने में 70 साल लग गए और फाइनली हमें इस मुसीबत से नाजात मिली, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया ऑर्डर और फाइनली पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। उसी तरह जिस तरह से मुल्क बढ़ रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान आज आगे बढ़ रहा है, उसमें ये पर्टिकुलर चीज के हिंदू, मुसलमान, सरदार, इनसे हटके एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते मैं समझता हूं जहां तक यूनिफॉर्मिटी का ताल्लुक है, किसी को नुकसान तो हो नहीं रहा, किसी को मजहब के आधार पे तो तोला नहीं जा रहा। एक यूनिफॉर्मिटी है कि भैया, आपने जैसे खुद ही कहा, मैरिज में, डाइवोर्स में, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी में, ये एक यूनिफॉर्म एक कानून रहेगा जो हर एक के लिए सामान्य रहेगा। तो मैं समझता हूं आज सामान्यता की बात होती है, आज वन नेशन वन टैक्स की बात होती है, तो हर चीज में यूनिफॉर्मिटी अगर आती है तो मुल्क और मजबूत होता है। और मैं समझता हूं हर मजहब को एक दूसरे को तनकीद करने के बिना, या एक देखिए, त्रुटियां तो हर मजहब में कहीं ना कहीं हैं और उन त्रुटियों को एक साइड पे आप रख के यूनिफॉर्मिटी से एक लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ every citizen of India. So I think it is going to be better for every Indian. और आने वाले दिनों में जिस तरह के पेस से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों पे बहस करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े मुद्दों को सुलझा के भारत को आगे लेने की बात होनी चाहिए। तो बिल्कुल तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के देश को कैसे आगे लाया जाए और देश में कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पर अब फोकस किया जाना चाहिए। सोहेल काजमी जी, एक बहुत पुराना इशू रहा है एज से जुड़ा हुआ मसला कि लड़की की शादी किस एज में की जाए या पुरुष जो है लड़कों की जो शादी है वो किस एज में की जाए। बाल विवाह का चलन हमारे यहाँ बहुत रहा है और अब क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इस वक्त गर्म है, इस पर एक बहस हो रही है, तो इसमें अब एक सवाल यह भी इस सर्वे में सोहेल काजमी जी उठाया गया था कि क्या आप सभी पुरुष और महिलाओं के लिए विवाही कानूनी उम्र जो है 21 वर्ष का समर्थन करते हैं। इस पे जो सर्वे का नतीजा है वो सोहेल काजमी जी 79% यानी 79% लोगों ने कहा है कि बिल्कुल 21 साल उम्र होनी चाहिए लड़की की भी और लड़के की भी शादी के लिए। अब आप खुद ही बताइए कि आपका सर्वे कह रहा है
कि पूरे भारत में जो सर्वे हुआ वो 79% इसके हामी में है जी। कि 21 साल की उम्र होनी चाहिए। अब उसमें मुस्लिम, हिंदू या सरदार बच्चे की तो बात नहीं है। देखिए, आप फिजिकली किस तरह से एक्नॉलेज करते हैं अपनी मैरिज को, या मेंटली आप कितने प्रिपेयर होते हैं। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें बच्चे चाहते हैं कि वो अपने एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरें, अपनी एजुकेशन को खत्म करके सेल्फ रिलायंट हो जाएं, रोजी रोटी कमाएं, और उसके बाद अब आप देखिए 28, 30, 32 सालों तक बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये होड़ होती है कि कोई ना कोई प्रोफेशन ऐसा पकड़ा जाए और उसमें एक्सेल किया जाए ताकि अच्छा रोजगार जो है वो कमाया जा सकता है। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा प्राविधान आ जाता है कि 21 साल एक बिल्कुल एज है, वो कोई भी मजहब से है, वो मुझे लगता है बिल्कुल राइट है। और आप अच्छी तरह सोच समझ के आपको सोचने की खुदा ने, भगवान ने ताकत बढ़ा दी होती है। बड़ी चीजें आप सोचने समझने की कुव्वत रखते हैं। तो मैं समझता हूं वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है जिस तरह का सर्वे आपके माध्यम से आ रहा है सामने। जी, सुहेल काज़मी जी, न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 के सर्वे पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज़ 18 के यूसीसी के सबसे बड़े सर्वे पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में चीफ इमाम उमैर इलियासी ने कहा है कि न्यूज़ 18 को मुबारकबाद दूंगा कि सर्वे किया और पब्लिक ओपिनियन की। यह मुद्दा पब्लिक का है तो जरूरी है कि पब्लिक की राय ली जाए। उमैर इलियासी ने क्या कुछ इस मेगा सर्वे पर कहा है, उनका रिएक्शन भी सुनिए। न्यूज़ 18 पर एक बड़ा सर्वे हुआ है यूसीसी को लेकर, और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं का एक बड़ा समर्थन मिला है यूसीसी को लेकर, न्यूज़ 18 का एक सर्वे हुआ है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम एक सर्वे शुरू किया और पब्लिक ओपिनियन लेने की बात की। ये मुद्दा तो पब्लिक का ही है, तो पब्लिक ओपिनियन का भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इसमें एक बात ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि देखिए, यूसीसी खाली एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, एक किसी एक जाति के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के सभी धर्मों के लिए है, सभी जातियों के लिए, पंथों के लिए है। क्योंकि बहुत से लोग गुमराह कुन बातें कर रहे हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लोग इस पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अभी तक ना तो कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ना ही कोई यूसीसी पर कोई फैसला आया है। सरकार अभी उस पर सर्वे करा रही है। अभी लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें उन्होंने अपनी 14 जुलाई तक की सबके जो स्टेक होल्डर्स हैं सबकी राय मांगी है। अभी एक कमेटी भी गठित की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी इस तरह की रिपोर्ट्स हासिल कर रही है। लेकिन लोगों को अभी से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से। मैं ख़ास तौर पर अपने मुसलमान भाइयों को ख़ास तौर पर ये बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी गुमराही या किसी लोगों की बातों में भ्रमित मत होइए। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका धर्म चला जाएगा, आपका मजहब का पूरा जो आपका ट्रेडिशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह की झूठी बातें फैलाकर गुमराह किया जा रहा है। ये लोग वो लोग हैं जो शुरू से ही मोदी जी के हर कार्य का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। तो इसलिए मैं लोगों को यही अपील करना चाहता हूं आपके इस माध्यम से कि लोग किसी गुमराही में ना आए। यूसीसी खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये देश के अगर आता है, चूंकि अभी तो एक बात चल रही है, अभी तो सुझाव आ रहे हैं, अभी तो लोगों की सहमति बनेगी। जब आम सहमति होगी तभी जाके ये फैसला होगा। वैसे हम प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहते हैं, वो कहना है कि तमाम देश के अलग अलग धर्मों के लोगों को, उन धर्म गुरुओं को बुलाकर अगर प्रधानमंत्री जी एक साझा बैठक करें और उन सबको बुला के उनका सुझाव लें और एक आम सहमति अगर बनती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी जिस तरह से आपको याद होगा कि CAA और NRC के दौर में जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया, लोगों को गुमराह किया गया, ये वही लोग हैं। ये
जो फिर दोबारा से इसको गुमराहकुन बातें कर रहे हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि अभी इसका ड्राफ्ट तैयार होना है, सुझाव आए रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और खासतौर पर मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि हमारे धर्म पर कोई आंच आने वाली नहीं है। खासतौर पर मुसलमानों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यह हमारे धर्म के विरोध में नहीं है। हमारी लोग सोशल मीडिया पर इस तरह से गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित करके बताया जा रहा है कि आपकी नमाज चली जाएगी, आपका धर्म खत्म कर दिया जाएगा, आपका मजहब खतरे में है, आपकी नमाज खतरे में है, ये ऐसा नहीं है। इससे हमें आपको ऐसी सोशल मीडिया की पर जो बातें चल रही हैं, जो लोग भेज रहे हैं, वो लोग की बातों में आपको नहीं आना है। अभी एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, सुझाव आ रहे हैं, तब एक आम सहमति बनेगी, तब जाके फैसला होगा। चीफ इमाम को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और मजहब पर कोई आंच नहीं आएगी। लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ऐसी चीजों से लोग दूर रहें। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश के अलग अलग सेक्टर, इंटेलेक्चुअल्स और जाने माने जो लोग हैं, उनसे न्यूज़ 18 के नेटवर्क 18 का जो सबसे बड़ा मेगा सर्वे किया गया यूसीसी पर, उस पर उनकी राय और रिएक्शन जानने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सैयद बशारत बुखारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस सर्वे पर उनकी जो राय है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सैयद बशारत बुखारी जी, आपका सर बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है JKLH न्यूज़ 18 में। बहुत शुक्रिया आपका। सैयद बशारत बुखारी जी, सर क्योंकि आप साबिक लॉ मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर में रहे हैं और इन दिनों हम देख रहे हैं कि देश में यूसीसी पर एक सुगबुगाहट है, एक इस पर बहस छिड़ी हुई है और इसी बहस के बीच देश का मूड जानने के लिए, आवाम के राय जानने के लिए नेटवर्क 18 ने सबसे बड़ा मेगा यूसीसी सर्वे कराया है, लोगों की राय जानने की कोशिश की है। जी, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मुल्क में बहुत सारी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दर्द है, लोगों को तकालीफ है जी। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आ ही गए, लेकिन मेरे कुछ इस्तिफसारात हैं। वो ये है कि क्या आपने मुस्लिम खवातीन से पूछा ये सारा जो आप बता रहे थे आज 7 बजे से लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो सैंपल है, इसका जो मेथड है, वो हमने अपने दर्शकों को इससे पहले बताया है। नहीं, जी जी, नहीं, मेरा सिंपल सवाल है, क्या आपने मुस्लिम खवातीन से पूछा? बिल्कुल पूछा गया, मुस्लिम खवातीन की राय ली गई है। जी जी, ठीक है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के हवाले से है? इसको तो यूनिफॉर्म के, इसको तो फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है नाम रखना चाहिए। बिल्कुल, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक देश एक कानून। आपने मुझसे पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। अब हम हर तरफ देख रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है, तो आप क्या हमें ही ठीक करने जा रहे हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, अभी आपके मौलाना साहब कोई फरमा रहे थे कि कोई खतरा नहीं, किसी चीज को ठीक है। इधर से वो उसी सांस में कह रहे थे कि अभी ड्राफ्ट बन रहा है, पता ही नहीं अभी। अगर अभी ड्राफ्ट बन रहा है, पता नहीं है, तो ये मौलाना साहब किस तरह से इतने इनेमाक के साथ फरमा रहे थे कि किसी को कोई खतरा नहीं है? मुझे बताइए, आप देखिए हर तरफ से आपने सर्वे कर लिया, आपने मुसलमानों को ही पकड़ लिया सर्वे में। क्या न्यूज़ 18 ने ये ड्राफ्ट देखा? कोई ड्राफ्ट उनको मालूम है क्या? अगर मालूम है तो आप लोगों को बता दीजिए। अगर मौलाना साहब सुनिए ना, एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने सवाल किया था कि क्या मुस्लिम खवातीन को शामिल किया गया? इस सर्वे में सभी शामिल हैं, सभी देखिए, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सभी शामिल हैं। जी जी सर, आप बात कंटिन्यू कीजिए। मेरे जो हमने देखा, मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। जी। दूसरा ये कि आप देख लीजिए कि जहां पे आप देखें, सबसे बड़ी बात इस वक्त है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। आप देखिए कहीं पे रेडी वाला है, अगर कहीं रेडी चलाता है, अगर उसका मजहब कुछ और है तो उसको उस मोहल्ले में नहीं रहने देते हैं। अगर कोई भेड़ बकरी भी चराएगा, ले जाएगा, उसको उसके लिए मारा जाता है। अभी कहीं साउथ में, कहीं या महाराष्ट्र, मुझे नहीं मालूम, वहां पे कुर्बानी नहीं करनी थी कि बकरे ले जा रहे थे वो। तो ऐसी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, पहले सबसे बड़ी बात है कि आप सबको महफूज कर लीजिए। ये जो एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, सब लोग कवानीन हाथ में लिए जाते हैं, उसको रोक लगा दीजिए। और उसके बाद शरीयत के मामले में,
हमारे पास मुस्लिम उलमा है, हमारे पास तंजीमें हैं, एक इज्तिहाद का फलसफा भी हमारे यहाँ है। आपको मालूम होगा अबू हुरैरा साहब, एक इज्तिहाद भी है। बजाय इसके कि आप मुसलमान उलमा से कह लीजिए कि वो इज्तिहाद करें, अगर कहीं वाकई में ज्यादती हो रही है उस पर उसका कलाकुमा करने के लिए अब एक अपना एक पैगाम दे या अपना कोई फैसला सुनाए हमें। लेकिन सवाल ये कि आप हर तरफ से मैंने जब भी आपका ये सुना, मैं देख रहा था वहां मुसलमानों की बात हो रही थी, सिर्फ मुसलमान ये कर रहे हैं। अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब फॉर्मर ये कविंदर गुप्ता जी कह रहे थे, वो भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो क्या बाकी जगह सब कुछ ठीक ठाक है? लेकिन इस तरह से भी मैंने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि इस सर्वे में सिर्फ मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, सबकी राय इसमें ली गई है, सबकी राय ली गई है। और जहां तक आपने उलमा की बात की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की है, 3 तलाक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कदम उठाए थे? अरे भाई साहब, वो बात ठीक है, आप कहीं गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन द वे इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड ऐसा लग रहा है कि हम गलत है, बाकी सारे साफ शफाफ है। ऐसा मत करिए, निफाक नहीं बढ़ना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं एज ए बेसिक मुसलमान, जो मुझे शरीयत कहती है मैं वो करता हूं। हाँ, मुझसे अगर सौ खता भी होती होगी, मैं शाम को नमाज में सजदे में अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं। लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए कि सारा सिर्फ मुसलमानों के पीछे भागम भाग करें। अजीब लग रहा है, एक अजीब सा माहौल हो रहा है, इससे बचने की जरूरत है। और अभी बहुत सारी चीजें हैं मुल्क में, अभी बेरोजगारी का मामला है, अभी लोग तरस रहे हैं। बशारत बुखारी साहब, मैं बार बार तो ये बता रहा हूं कि इस सर्वे में सिर्फ मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है सर। इस सर्वे में जो सवाल पूछे गए वो सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है। नहीं है, आपने उसमें कुछ सर, आपने सवाल ये किया था कि क्या मुस्लिम खवातीन से सवाल पूछे गए, तो मेरा जवाब था जी हाँ, उन्हें भी सर्वे में शामिल किया गया है। लेकिन इसमें मुस्लिम्स के अलावा भी हैं, तमाम सेक्टर हैं, 20 से ज्यादा स्टेट में यह सर्वे किया गया है, 8000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है, सभी को शामिल किया गया है इसमें। मान लिया मैंने, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम स्पीकिंग जस्ट बिकॉज आई एम ए मुस्लिम, इसलिए मैं आपके हिंदू धर्म के भाई या किसी और धर्म के भाई के बारे में, उनके बारे में बात नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मुझे नहीं मालूम है और मैं उनमें टांग भी नहीं अड़ाऊंगा। क्यों अड़ाऊंगा? उनका अपना धर्म है, अपना स्टाइल है, अल्लाह उनको सलामत रखे, हम दुआ करेंगे। लेकिन जहां तक ये बात है, क्या क्योंकि जितने लोगों ने भी, मैंने कहा ना, कविंदर गुप्ता जी भी कह रहे मुसलमानों की बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है। सो इसलिए एहतियात करने की जरूरत है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे निफाक पड़े या इंतशार पैदा हो जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे मुझे लगता है कि मेरी शरीयत में दखलंदाजी की गई। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद बशारत बुखारी जी, और आपकी राय इस सर्वे पे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहमियत रखती है, और आपकी राय ही जानना हमारा मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद बुखारी जी, नेटवर्क 18 और न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर हाजी जमाल सिद्दीकी ने इस सर्वे पर क्या कुछ कहा है, उनका रिएक्शन भी आपको सुनाते हैं। अभी यूसीसी आया नहीं है और सियासत उस पर लगातार शुरू हो गई है। यहाँ जो रीजनल पार्टीज है उनकी भी अपोजिशन इसमें हो रही है, और बाकी देश में भी कुछ एक संगठन ऐसे हैं जो इसकी अपोजिशन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जो यूसीसी के हवाले से जो सियासत गर्मा गई है? ये जो अभी तक सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला की फैमिली हो, चाहे मुफ्ती महबूबा की फैमिली हो, चाहे देश के और नेता हो, इनको सत्ता दिख नहीं रही है। इसलिए ऐसे भावनात्मक मुद्दों को लेकर देश को तोड़ने का काम, देश में आग लगाने का काम हिंदू मुस्लिम करके फिर से सत्ता में आने वाले जो लोग हैं ये अब कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान की जनता जानती है हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और जिस प्रकार से देश का विश्वास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जीता है, सबको पता है कि देश में जो भी निर्णय लिए जाएंगे सबके हित को देख कर लिए जाएंगे, देश में जो भी कानून आएगा सबके फायदे के लिए आएगा। तो इसलिए जनता का कोई रिएक्शन नहीं है। ये जो नेता हैं जो हाशिए पे चले गए हैं, ये जो लोग जो सत्ता की मलाई खा रहे थे, अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जो घी पी रहे थे हमको छाछ भी नहीं मिल रहा है, वो लोग परेशान है, वो अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। जो इन पार्टीज का कहना है कि जो ये लॉ आएगा, यूसीसी जब आ जाएगा तो मुस्लिम्स के जो कंसर्न्स हैं वो इसमें एड्रेस नहीं होंगे, और जो मुस्लिम लॉज हैं उनकी मुखालफत होगी इसमें। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए कि क्या कुछ आएगा इसमें, क्या मुस्लिम्स के जो लॉज हैं क्या वो वायलेट हो रहे हैं इससे यूसीसी? उनको इल्म में गैब है क्या आने वाला है? पहले आरोप दीजिए, और सरकार ने सुझाव मांगे, आपको कोई सुझाव देना है तो चुपचाप सुझाव दीजिए। देश में आग क्यों लगा रहे?
ये जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, इस देश के टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होने वाले हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता, देश भर की जनता अब अपने फायदे के लिए अपनी पार्टी को पहचान गई है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी में सबका विश्वास है और इंशाल्लाह जो कुछ होगा सबके हित के लिए होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसकी मुखालफत की। आखिर में थोड़ा बहुत उस पर भी बता दीजिए। उसकी दुकान बंद होने वाली है ना, तो क्या करेगा, मुखालफत ही करेगा। तो यूसीसी पर मेगा सर्वे का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।